हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल कुडोम 3। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आज का टॉपिक जैसा कि थंबनेल से पता है आपको कि 3 पॉइंट मैपिंग के बारे में एक सेकेंड वीडियो है ये, जो पिछला वीडियो के आगे का हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूं। एक बहुत इनिशियल लेवल का मैं क्रिएटर हूं, अचानक से 50-55 व्यूज़ अगर आ जाते हैं 5-7 घंटे में तो लगता है कि चलो अच्छा है। एंड ऑल ऑफ सडन मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि सब्सक्राइबर्स जो हैं वो तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। 20-25 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पिछले 2-3 वीडियो में इंक्रीज़ कर गए हुए हैं। कम है, स्लो है, बट आई एम हैप्पी दैट आई होप दैट इट इज़ ऑर्गेनिक क्राउड दैट इज़ कमिंग टू माई चैनल। और धीरे धीरे करके टॉपिक्स जो हैं वीडियो का वो मुझे डिसाइड करने का प्रॉब्लम जो है, डिसाइड करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा है। बिकॉज आप जैसे कई सारे स्कॉलर्स हैं, मैं स्टूडेंट कम स्कॉलर दोनों बोलूँगा, जो खुद का खुद टॉपिक्स जो है वो बता रहे हैं कि मुझे इस टॉपिक पे पढ़ना है। इम्यूनोलॉजी से एक कमेंट आया जिसमें मेरे साथ क्रोमेटोग्राफी वीडियो पे उन्होंने कहा था कि दिस इज़ वेरी वेल इलिस्ट्रेटेड वीडियो, सो दे वांट मी टू कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो मैं भी विल्सन वॉकर के टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में हम लोग उसको भी कवर करें। तो अगेन बहुत ज़्यादा थैंक यू सभी लोगों को। और अगर ये भी वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को और भी ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइबर्स जो हैं वो थोड़े से इंक्रीज़ करें। मैं भी थोड़ा मोटिवेट हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत, मैं तो ऐसे नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लग रहा है वीडियो बनाने में। हाँ, कंटेंट को राइटअप को तैयार करने में ज़्यादा समय लग जाता है, अदरवाइज़ वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए मैं शुरू करता हूँ आपको। 3 पॉइंट म्यूटेशन में हम लोगों ने लेट मी स्टार्ट रिकॉर्डिंग फर्स्ट। यस, 3 पॉइंट म्यूटेशन में हम लोगों ने इसके पहले 3 स्ट्रैटेजीज या क्राइटेरिया हम लोगों ने रखा हुआ था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो पहला लिंक है वो उस वीडियो से रिलेटेड है, जो 3 क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है अगर हमें कोई भी मैपिंग स्टार्ट करनी है। तो एक बार अगर हो सके तो अगर रिवीजन है तो ठीक है, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं जानते हैं और आप देखना चाहते हैं कि कौन से 3 क्राइटेरिया हैं फुलफिल करेंगे, हालांकि ये हम लोग वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, बट स्टिल आई एम शेयरिंग द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोज़ ताकि आपका एक थोड़ा सा रिवीजन भी हो सके। तो किसी भी क्राइटेरिया को स्टडी करने के लिए हम लोगों के पास में ड्रोसोफिला मेलानोगास्कर जो थे वो एक परफेक्ट मॉडल था मैपिंग को स्टडी करने के लिए, कि अगर हम लोग 3 पॉइंट मैपिंग करना चाह रहे हैं तो इसका कारण क्या था कि जस्ट लाइक ह्यूमंस, मेलानोगास्कर भी जो हैं वो XY क्रोमोसोम से उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं मेलानोगास्कर के या ड्रोसोफिला मेलानोगास्कर के जो X क्रोमोसोम पे कंटेनिंग होते हैं और उनके थ्रू फीमेल और मेल के कैरेक्टर्स को कंट्रोल किया जा रहा होता है। साथ ही साथ में उनमें कुछ कैरेक्टर्स जो एक्स लिंक्ड म्यूटेंट टाइप, रेसेसिव म्यूटेंट टाइप्स हैं, उनको अगर हम कंसीडर करते हैं तो दे फुलफिल ऑल 3 क्राइटेरियाज। F1 जनरेशन में आने के बाद में, नॉट पैरेंटल जनरेशन, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि F1 जनरेशन में आने के बाद में उनमें हर वो तीनों कैटेगरी या क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा था जो हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया हुआ था। सो विल ट्राई टू कम अप विद द डिस्कशन कि आखिर इसमें कैसे कर रहे हैं। सो अगर आप मेलानोगास्कर के पेरेंटल जनरेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेरेंटल जनरेशन में ये फीमेल हैं और यहाँ पे मेल हैं, और यहाँ पे येलो बॉडी वाइट आई और एकिनस येलो बॉडी वाइट आई और एकिनस शेप जो होता है वो आपका म्यूटेंट टाइप में सेलेक्ट किया गया हुआ है, जबकि इसके जो वाइल्ड टाइप होते हैं वो हम लोगों ने मेल में सेलेक्ट किया हुआ है। तो इन दोनों के बीच में एक क्रॉसिंग कराई गई हुई है, जिसके बाद में जो गैमेट फॉर्मेशन होता है उसका जो पैटर्न है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एक्स लिंक्ड रेसेसिव म्यूटेंट एक टर्म यूज किया गया हुआ है, दैट इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव म्यूटेंट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी फीमेल जो एक्स लिंक्ड रेसेसिव म्यूटेंट है जो यहाँ पे आपको दिखा है, हाँ एक और बात कि इसमें जो वाइल्ड टाइप है उसको प्लस साइन के इससे बॉडी कलर, आई कलर और आई का शेप, तो ये चीज़ें जो हैं ये जो हैं आपके इक्नस आई शेप जो है
इसको जो वाइल्ड टाइप है उसको प्लस साइन से दिखाया गया और म्यूटेंट में प्लस साइन नहीं इंक्लूड किया गया हुआ है। तो जो भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव म्यूटेंट फीमेल होती हैं, एक्स लिंक्ड रेसेसिव म्यूटेंट कहने का क्या मतलब है, इस चीज़ का भी डिस्कशन आगे में है, लेकिन मैं स्टार्ट में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि शुरू से अगर डाउट मेंटेन रहेगा तो हो सकता है कि एक हिंड्रेंस क्रिएट करे आगे में किसी भी चीज़ों को समझने के लिए। आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस मोड में चला जाता है कि मुझे रेसेसिव म्यूटेंट नहीं समझ में आ रहा है या क्या है क्या नहीं। तो फीमेल जो भी गैमेट प्रोड्यूस करती हैं वो एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेंगी, वो भी रेसेसिव जीन कंटेनिंग। और फीमेल जो होते हैं हमारे, उसमें एक वाई क्रोमोसोम और एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो अगर ये एक्स लिंक रेसेसिव म्यूटेंट का क्रोमोसोम अगर मेल में ट्रांसफर हुआ है तो वाई क्रोमोसोम का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ऑटोमेटिकली पेरेंटल जनरेशन की फीमेल जो हैं वो F1 जनरेशन के मेल को म्यूटेंट बना देती हैं या म्यूटेंट टाइप के मेल जनरेट होते हैं। इसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे जब हम लोग इसके गैमेट वगैरह के बारे में पढ़ रहे होंगे तब। इस तरह के क्रॉस में हम लोगों ने जो एक्स लिंक म्यूटेंट रेसेसिव म्यूटेंट के बारे में पढ़ा, उसमें आपके पास में येलो बॉडी कलर है, वाइट आई कलर है और एकिनस आई शेप है। जो जालीदार बड़े आँख होते हैं उनके वाइल्ड टाइप का म्यूटेंट टाइप का जो है उसको एकिनस हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है। तो इसको कंसिडर किया है म्यूटेंट टाइप में जो मदर साइड से कंट्रीब्यूट हो रहा है। जो मेल है वो जो है वो ऑलरेडी आपके जो मेल हैं वो ऑलरेडी म्यूटेंट टाइप नहीं वाइल्ड टाइप के हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाए हुए हैं और प्लस साइन के साइड में है। लेट मी चेंज द कलर सो दैट इट इज विजिबल देयर। ठीक है, तो ये वाइल्ड टाइप के होते हैं जहां पे आपको प्लस साइन से दिखाए जा रहे होते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स दैट विल बी फॉर्म्ड सिंस इट इज कंटेनिंग बोथ ऑफ द एलील्स। जो भी आपके फीमेल में एलील्स हैं वो दोनों ही एलील जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में है। रेसेसिव है तो होमोजाइगस होंगे तभी जो है वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाएंगे, जैसा कि आप मेंडेलियन जेनेटिक्स में स्मॉल टी वाला आपने देखा हुआ था। तो यहाँ जो गैमेट बन रहे हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के हैं। ब्लू और ये ऑरेंज पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये पेरेंटल और मदर साइड और पैटर्नल और मैटरनल साइड से कहाँ से आया है। ब्लू वन इज रिप्रेजेंटिंग द पैटर्नल साइड जो फादर साइड से आ रहा है और ऑरेंज वन इज रिप्रेजेंटिंग द मैटरनल साइड की मदर साइड से क्या आ रहा है। लेकिन गैमेट वो एक ही टाइप का बन रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ म्यूटेंट टाइप के जीन्स या एलील्स जो हैं वो पाए जा रहे हैं। जबकि मेल में दो तरह के एलील पाए जाएंगे, एक वाई क्रोमोसोम का होगा और आप ध्यान में रखिएगा कि इस टाइप का जो शेप होगा वो वाई क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज नॉट कंटेनिंग एनी ऑफ द एलील्स रिलेटेड विद द बॉडी शेप, आई कलर और आई शेप। एकिनस, येलो बॉडी, वाइट आई और एकिनस टाइप के किसी भी जीन को या उसके एलील को कंटेनिंग नहीं कर रहे हैं। जबकि दूसरे जो गैमेट बन रहे होते हैं उसमें वाइल्ड टाइप के गैमेट को पाया गया हुआ है। अगर आप इनको क्रॉस करें, पनेट स्क्वायर अगर आपको याद होगा तो अगर आप इनको क्रॉस करेंगे, लेट मी क्लीन सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ इट। अगर आप इसके पनेट स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं तो यू विल फाइंड कि येलो वाला जो है वो आपका इन दोनों में पाया जाएगा, जबकि इसमें आपके Y प्लस, W प्लस और इकिनस प्लस पाए जाएंगे और इसमें Y क्रोमोसोम पाए जाएंगे। जब आप क्रॉस कीजिएगा तो आपको यू विल फाइंड दैट कि F1 जनरेशन में एक जो फीमेल है X और X क्रोमोसोम कंटेनिंग है, उनमें आपके पास में जाइगस कंडीशन जो है, हेट्रोजाइगस कंडीशन वो डेवलप कर जाता है हर एलील के लिए। यानी अगर आप इसको थोड़ा सा मैं जूम करूंगा, हालांकि बहुत जूम करने पे ब्लर हो जा रहा है, बट वी विल ट्राई टू जूम इट ऑन। अगर आप इसमें थोड़ा सा जूम करके देखें तो गैमेट्स जो हैं which is contributed by Y chromosome and the gamete which is contributed by male gamete, ठीक है। X Y क्रोमोसोम मैंने बोला, फीमेल गैमेट से जो कंट्रीब्यूट हुए और जो मेल गैमेट से कंट्रीब्यूट हुए वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जो ऑल 3 पॉइंट पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है। विच वॉज द क्राइटेरिया? दिस वॉज द क्राइटेरिया नंबर 1 जो मैं पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ये क्राइटेरिया नंबर 1 है जिसके थ्रू आप जानते हैं कि ऑल 3 पॉइंट जो है, यानी 3 पॉइंट पे अगर आप म्यूटेशन का मैपिंग कर रहे हैं, म्यूटेशन मैपिंग कर रहे हैं, तो तीनों पॉइंट पे उसको हेट्रोजाइगस कंडीशन होना चाहिए। और सेकंड वाले में आपके जो मेल है, जो मैंने कहा था कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव म्यूटेंट में
मदर साइड से कंट्रीब्यूट किया हुआ एक्स क्रोमोसोम और फादर साइड से कंट्रीब्यूट किया हुआ वाई क्रोमोसोम, इट मेक्स द मेल ऑफ F1 जनरेशन टू लुक लाइक अ म्यूटेंट वन। ये आप म्यूटेंट वन टाइप के दिखते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जो आगे हम लोग इस चीज़ को डिस्कस भी करेंगे, कि अब जो फीमेल हैं वो दोनों टाइप के गैमिट को प्रोड्यूस कर रही हैं, जिसमें से एक क्रोमोसोम यानी गैमिट में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो आपका जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ म्यूटेंट टाइप का जाएगा, दूसरे गैमिट में वाइल्ड टाइप का जाएगा, और मेल से या तो वो वाई क्रोमोसोम जाएगा या फिर रेसेसिव म्यूटेंट वाला टाइप का जाएगा। यानी ऑफ स्प्रिंग जैसा भी प्रोड्यूस होगा वो मदर साइड से प्रोड्यूस होने वाले गैमिट के इफेक्ट को आप जज कर सकते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां तो क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है नहीं। क्रॉसिंग ओवर जब भी होगा वो फीमेल क्रोमोसोम में होगा, जो कि आपके जिसका इफेक्ट आपको मेल क्रोमोसोम्स के साथ मेटिंग या क्रॉसिंग के बाद दिख जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा मैंने जो अभी बताया, क्योंकि मेल जो है या तो वो वाई क्रोमोसोम को कंट्रीब्यूट कर रहा है या एक्स के रेसेसिव ट्रेट को कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी कि इसका मतलब है कि किसी भी तरीके का नॉन क्रॉसओवर, सिंगल क्रॉसओवर या डबल क्रॉसओवर, उसका इफेक्ट ऑफ स्प्रिंग में आप इजीली जज कर सकते हैं कि उसका इफेक्ट कैसा दिख रहा होगा। मेरे कहने का मतलब कि अगर नॉन क्रॉसओवर हुआ है तो पैरेंटल टाइप का ही गैमिट होगा, चाहे वो रेसेसिव टाइप का हो, म्यूटेंट रेसेसिव टाइप का हो या वाइल्ड टाइप के हो। लेकिन जब आप मेल साइड से अगर आप देख रहे हैं, या तो नॉन क्रॉसओवर में या तो ये गैमिट बनेगा या फिर ये गैमिट बनेगा, लेकिन यहाँ मेल साइड से जो गैमिट कंट्रीब्यूट किए गए हुए हैं वो सिर्फ इसमें और इसमें होंगे। अगर आप इन दोनों के बीच को मेटिंग कराते हैं, अगर इन दोनों में, तो भी आपका वाइल्ड टाइप का सिर्फ इफेक्ट दिखाई देगा। अगर आप इन दोनों को क्रॉस में लाते हैं तो इसमें म्यूटेंट टाइप सिर्फ दिखाई देगा, ठीक है। और अगर आप इसके एक्स और वाई क्रोमोसोम के बीच का कराते हैं तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ या तो म्यूटेंट या फिर वाइल्ड टाइप ही दिखाई देंगे। इसमें किसी भी तरीके का एक्सचेंज अगर नहीं हुआ है तो उसका इफेक्ट F2 जनरेशन के में आराम से चेक किया जा सकता है। तो बेसिक पैटर्न जो है वो समझने का, वो हम लोगों का यही बनता है कि अगर आप मदर साइड से F1 जनरेशन के मदर साइड ही एकमात्र ऐसे गैमिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका इफेक्ट क्रॉस ओवर का इफेक्ट उसमें से जज किया जा सकता है, जबकि मेल जो होते हैं वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम जिसमें कोई क्रॉसिंग नहीं हुआ है मेल क्रोमोसोम्स में, इसलिए वो किसी भी तरह के इसमें इफेक्ट डालने का काम नहीं करेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर हुआ है, हमारा अल्टीमेट काम क्या है? हमारा अल्टीमेट काम ये नहीं है कि क्रॉसिंग ओवर मेल में हो रहा है या फीमेल में हो रहा है। हमारा काम है कि क्रॉसिंग ओवर को रेट ऑफ क्रॉसिंग ओवर को चेक करके जीन्स के पोजीशन को मैप करना है। अगर क्रॉसिंग ओवर मेल और फीमेल दोनों में अगर होने लग गया और उसका इफेक्ट दिखेगा तो आप नहीं पता कर पाइएगा। इसलिए बाय डिफॉल्ट नेचर एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन म्यूटेंट होने के चलते मेल जो हैं उनमें रेसेसिव ट्रेट गया हुआ है और वो क्रॉस ओवर इफेक्ट पे कोई भी असर नहीं डालेगा। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नाउ अगर हम लोग फिर नीचे आ जाते हैं, इसमें सिर्फ यहाँ पे सिर्फ उसी चीज़ों को डिस्कस किया गया है जो मैंने अभी वर्बली बताया हुआ है। गैमिट ऑफ P1 जनरेशन के बारे में बताया कि किस तरीके से P1 जनरेशन के गैमिट्स जो हैं वो सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। कि इन P1 जनरेशन द मेल हेमीजाइगस फॉर ऑल द 3 वाइल्ड टाइप एलील्स आर क्रॉस टू द फीमेल दैट आर होमोजाइगस फॉर ऑल 3 रेसेसिव म्यूटेंट एलील्स। मेल को हेमीजाइगस बोला गया है क्योंकि इसमें होमोजाइगस हेट्रोजाइगस यानी दोनों एलील सेम है, कैपिटल टी टाइप तो होमोजाइगस है। हेट्रोजाइगस कंडीशन आता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन तब आता है जब आपके कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं, लेकिन कैपिटल टी और 0 यानी वाई क्रोमोसोम तो ये हेमीजाइगस है। इसमें से कोई एक ही कैरेक्टर आपके मेल के गैमिट में प्रोड्यूस किए जाएंगे, या तो वो रेसेसिव होगा या फिर वो डोमिनेंट टाइप के होंगे, इसीलिए उसको हेमीजाइगस कंडीशन बोला गया हुआ है। देयरफॉर P1 मेल आर वाइल्ड टाइप विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी कलर और आई कलर और आई शेप। जो मेल होंगे वो वाइल्ड टाइप के होते हैं, whereas they are said to have a wild type phenotype, and the female on the other hand exhibit the 3 mutant traits, that is yellow body color, white eye and the echinus body shape.
तो वाई टाइप के कंपैरिजन में येलो बॉडी, वाइट आई और इक्विनोस आई शेप जो होते हैं ये आपके म्यूटेंट टाइप के काउंट किए जा रहे हैं। तो ये फिनोटाइप जीनोटाइप के इफेक्ट का फिनोटाइप बताया गया। कंडीशन नंबर 2 जो आपके यहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं, क्राइटेरिया नंबर 2 अगर आप पिछले इसमें जाएंगे तो F1 जनरेशन का क्या हुआ कि जब आप क्रॉस करते हैं, दिस क्रॉस प्रोड्यूस द F1 जनरेशन कंसिस्टिंग ऑफ फीमेल दैट आर हेट्रोजाइगस एट ऑल 3 लोकाई मेल बिकॉज ऑफ द Y क्रोमोसोम आर हेमीजाइगस फॉर द 3 म्यूटेंट एलील्स। यानी कि फिर से एक बार डिस्कस कर लें कि ये जो भी क्रॉस हम लोगों ने F1 जनरेशन में किया हुआ है वो X क्रोमोसोम के वाइल्ड टाइप X क्रोमोसोम दैट वाज फाउंड इन द मेल एंड फीमेल में म्यूटेंट टाइप X क्रोमोसोम पाए गए हुए थे। इसलिए F1 जनरेशन में जो मेल प्रोड्यूस होगा वो सिर्फ Y क्रोमोसोम उसको मेल साइड से मिला है, X क्रोमोसोम फीमेल साइड से मिला है। और हेमीजाइगस कंडीशन होने के चलते ये आपका कंडीशन जो है वो दिखता है कि यहां से आया हुआ है, ये अब आपके म्यूटेंट टाइप जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। F1 जनरेशन कंसिस्टिंग ऑफ फीमेल दैट आर हेटेरोजाइगस ऑफ ऑल 3 लोकाई, यहां से ये तीनों लोकाई पे आपके हेटेरोजाइगस कंडीशन दिखाई दे रहे होते हैं और वो अब वाइल्ड टाइप दिख रहे हैं क्योंकि वाइल्ड जो है वो आपके डोमिनेंट ट्रेट में से आते हैं। जबकि मेल जो होते हैं बिकॉज ऑफ द Y क्रोमोसोम्स द हेमीजाइगस फॉर ऑल 3 म्यूटेंट एलील्स इन द मेल। तो ये एक डिस्कशन जिसके बारे में बताया गया कि क्रॉसिंग के बाद होता क्या है। फिनोटिपिकली ऑल F1 जनरेशन, जितने भी आपके F1 जनरेशंस हैं, फीमेल्स आर वाइल्ड टाइप वाइल F1 मेल्स आर येलो, व्हाइट और एक्विनस म्यूटेंट टाइप हो जाते हैं। हेट्रोजाइगस कंडीशन है, फीमेल में हेट्रोजाइगस कंडीशन है और डोमिनेंट कैरेक्टर अवेलेबल है वाइल्ड टाइप का, इसलिए वो वाइल्ड टाइप कहला जाते हैं। जबकि मेल जो है वो वापस से आपके म्यूटेंट टाइप दिखते हैं जो मदर साइड से कैरी हुआ है। अब यहाँ पे मैंने एक बार आपको पहले भी समझाया और फिर से बोल रहा हूँ कि दिस इज फुलफिलिंग द फर्स्ट क्राइटेरिया कि क्रॉस ओवर करने के लिए आपके पास जो क्रॉसिंग ओवर स्टडी करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म में ऑल 3 पॉसिबिलिटीज जो हैं एलील्स के वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होने चाहिए थे, जो यहाँ पे पूरा हो चुका हुआ है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द जीनोटाइप ऑफ F1 फीमेल फुलफिल्स द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द मैप ऑफ 3 linked genes, that is it is heterozygous at the 3 loci and may serve as a source of the recombinant gamete generated by the crossover। तो तीनों में अगर आप पेरेंटल जनरेशन की बात कर रहे थे तो वो होमोजाइगस कंडीशन था और ये जो तीनों लोकस थे ये तीनों अलग अलग तरह के क्रोमोसोम्स पे अवेलेबल थे, इसलिए हम लोग उस पार्ट को मैपिंग में यूज नहीं किए। F1 जनरेशन में हमारे पास फीमेल ऐसे क्रिएट हुए जिनके तीनों कैरेक्टर या तीनों लोकाई जो थे अब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। ठीक है, क्राइटेरिया नंबर 1 बहुत ज़्यादा डीप में समझने या बहुत ज़्यादा जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका इफेक्ट आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको आसान हो जाएगा। हम लोगों ने सिर्फ F1 जनरेशन का क्रॉस इसलिए किया है ताकि हमें क्राइटेरिया नंबर 1 फुलफिल हो पाए। क्राइटेरिया नंबर 2 अपने आप फुलफिल हो गया हुआ है क्योंकि मेल जो है वो म्यूटेंट रेसेसिव टाइप के हैं, इसलिए जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन या होमोजाइगस कंडीशन होगा मेल रेसेसिव कैरेक्टर होने के चलते वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा। चाहे वो Y क्रोमोसोम हो उस पर कोई एलील पाए ही नहीं जा रहे हैं और X क्रोमोसोम के जो एलील होते हैं वो ऑलरेडी रेसेसिव कंडीशन में। तो नोट दैट बिकॉज ऑफ द जीनोटाइप ऑफ P1 parent all 3, let me change the color, because of the genotype of P1 parent all 3 of the mutant allele are on the homolog and there are wild type of the alleles that are on the other homolog। तो ये होमोलॉग का कंडीशन था P1 में, जहाँ पे पेरेंट्स में मदर जो थी वो भी होमोलोगस कंडीशन में थी और इनके जो एलील्स थे वो किसी दूसरे मेल के X क्रोमोसोम पे पाए जा रहे थे और ये फीमेल का X क्रोमोसोम था जहाँ म्यूटेंट पाया जा रहा था, इसलिए ये क्रॉस ओवर कराना जरूरी था ताकि हेट्रोजाइगस कंडीशन हमें मिल सके। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, विथ अदर पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा समय नहीं, मुश्किल से 10-12 मिनट और समय लूंगा आपका, ये वाला क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा सीक्वेंस ही क्लियर हो जाएगा। विथ अदर पेरेंट्स द अदर अरेंजमेंट वुड बी पॉसिबल दैट could produce a heterozygous genotype. For example, the heterozygous female could have a Y EC mutant allele on the other homolog and the W allele on the other homolog,
दिस वुड ऑकर इफ वन ऑफ हर पेरेंट्स वाज येलो एकिनस एंड अदर पेरेंट्स वेयर वाइट। तो ऐसा कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी अवेलेबल हो सकते हैं अगर आपके पास जो पेरेंटल जनरेशन है वो होमोलॉग नहीं हो करके हेट्रोलोगस कंडीशन में अवेलेबल हो अलग अलग पॉइंट से। तो ये पॉइंट सिर्फ आपको एक कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आप क्रॉस करा रहे हैं और अगर आपके पास हेमीजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन नहीं अवेलेबल है तो भी अलग अलग तरह के गैमेट्स बन सकते हैं क्रॉस करने के समय में। वी विल कीप ऑल द डाटा अलॉन्ग विथ आवर सेल्फ, ताकि हम लोगों को ये चीज़ें क्रॉस करने में या मैपिंग करने के समय में ये चीज़ें ध्यान दें। अदरवाइज हमारे पास अगर लार्ज पॉपुलेशन है, वाई शुड नॉट वी गो फॉर एक्स लिंक्ड रेसेसिव टाइप, जो आपका एक म्यूटेंट टाइप का फिनोटाइप है और एक वाइल्ड टाइप का मेल है, जैसा ये फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पास वाइल्ड, फिर क्राइटेरिया नंबर 3, अगर बड़ा पॉपुलेशन अवेलेबल है तो आप क्रॉसिंग कराने के लिए फ्री रहते हैं। अदरवाइज छोटे पॉपुलेशन में आपको उनका जीनोटाइप फिनोटाइप का स्टडी करना ही पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं। सो इन आवर क्रॉसेस द सेकेंड क्राइटेरिया इज मेट एज अ रिजल्ट। अब सेकेंड क्राइटेरिया जो था जिससे आप फिनोटाइप से जीनोटाइप का पता लगा सकते थे, ये कैसे फुलफिल होता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ द गैमेट्स फॉर्म बाय द F1 मेल। F1 मेल में कैसा गैमेट बना था, एक बार याद कीजिए पीछे वाले डायग्राम को। तो F1 मेल में आपको डायग्राम देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये वाइल्ड टाइप के थे और एक्स क्रोमोसोम थे। ये दो तरह के गैमेट जो हैं वो F1 जनरेशन में मेल से प्रोड्यूस किए गए हुए थे। सो एवरी गैमेट कंटेन आइदर एन एक्स क्रोमोसोम्स बियरिंग द 3 म्यूटेंट एलील और अ वाई क्रोमोसोम्स विच डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द 3 लोकाई कंसीडर्ड। ये मैंने थोड़ा सा पेरेंटल जनरेशन की तरफ ले गया। अगर आप एक्स क्रोमोसोम की बात करें तो आपके F1 जनरेशन के एक्स क्रोमोसोम की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक गैमेट है, जिसमें एक्स क्रोमोसोम के एक गैमेट है जिसमें सारे के सारे गैमेट जो होते हैं वो म्यूटेंट टाइप के होंगे या फिर वाई एलील कंटेनिंग में, जिसपे किसी भी तरीके का कोई भी एलील या ये नहीं पाया जा रहा है। विच एवर टाइप, इसका फायदा जो मैंने शुरुआत में बताया था कि इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि द विच एवर टाइप पार्टिसिपेट्स इन द फर्टिलाइजेशन मदर साइड से, whichever part of the participates the fertilization, the genotype of gamete produced by F1 female will be expressed phenotypically in the F2 female and male offsprings derived from it। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर मेल रेसेसिव कैरेक्टर को या एलील को कंटेनिंग गैमेट बना रहा होता है तो F1 के फीमेल ने कौन सा गैमेट बनाया है, F1 के फीमेल ने कौन सा गैमेट बनाया है, ये ग्रीन पर्दा से बाहर मेरा हाथ चला जा रहा है। खैर F1 फीमेल ने कैसा गैमेट बनाया है उसका फिनोटिपिक इफेक्ट जो है वो आपके ऑफ स्प्रिंग में दिखाई देते हुए मालूम पड़ता है। तो आप जनरेशन से पता लगा सकते हैं कि आपके टॉल हैं या डॉर्फ हैं या जो भी येलो बॉडी या वाइट आई और एकिनस आई हैं वो। So as a result, the non-crossover and crossover gametes produced by the F1 female parents can be determined by observing the F2 phenotype। यानी आप F2 phenotype से आसानी से पता लगा सकते हैं कि F1 phenotype में F1 जनरेशन के जो क्रॉसओवर, नॉन क्रॉसओवर या डबल क्रॉसओवर जो बने हैं उनमें टोटल किस तरीके का क्रॉसओवर हुआ है वो आप उसके फिनोटाइप से पता लगा सकते हैं। यहाँ पे अगला जो स्लाइड आपको देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट इट इज कंप्लीटली डिस्कसिंग द बेसिक क्राइटेरिया कि आखिर गैमेट जो बन रहे होते हैं वो किस तरीके से बन रहे होते हैं। यहाँ पे अब मैं डायरेक्टली रिजल्ट डिस्कशन पे आता हूँ कि आखिर क्रॉसओवर में आपके 8 अलग अलग तरह के जो गैमेट्स बने हैं उसमें किस तरह से दिख रहा होता है, जिसमें 2 नॉन क्रॉसओवर फिनोटाइप आर द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज दे ऑकर इन द ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन। अब गैमेट 1 और गैमेट 2 में देखिए जो नॉन क्रॉस ओवर टाइप के हैं जिसमें किसी भी तरीके का क्रॉसिंग नहीं हुआ है। और अगर आप इस चार्ट को मैंने बार बार डाला हुआ है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके पास ये PDF ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो मैं PDF कैसे भेजूं मुझे मालूम नहीं, आप चाहें तो वीडियो रोक करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्लूग एंड क्यूमिन्स के बुक में अवेलेबल है, ये डायग्राम्स गूगल पे भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं। तो गैमेट 1 और गैमेट 2 जो है अगर आप ये देखिएगा तो ये सारा का सारा हर गैमेट वाला एक जो है वो पनेट स्क्वायर की तरह आपको दिखाई देगा। ये इस तरीके से ये आपको एक अपने आप में एक पनेट स्क्वायर दिखता है।
सो अगर नॉन क्रॉसओवर में फीमेल टाइप के जो गैमिट्स हैं वो ये दो तरह के गैमिट बनेंगे, और मेल में आपने ऑलरेडी देखा हुआ है कि किस तरह से गैमिट है। अगर इसके रिजल्ट को आप एनालाइज कीजिए, अगर आप इसके रिजल्ट को एनालाइज कीजिए तो यू कैन इजिली फाइंड दैट कि दिस इज लाइक म्यूटेंट टाइप के जो रिजल्ट आते हैं, होमोजाइगस कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वाई एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम द मैटरनल साइड एंड वाई क्रोमोजोम, तो ये भी म्यूटेंट टाइप दिखाई देंगे। इस वाले में देखिएगा कि फादर साइड से या पेरेंट साइड से आपके मदर साइड से एक क्रोमोजोम आया हुआ है, और एक एक्स क्रोमोजोम जो है वो पैटर्नल साइड से आया हुआ है। ऑल्दो इट इज अ हेट्रोजाइगस कंडीशन बट इट इज शोइंग यू द कैरेक्टर ऑफ वाइल्ड टाइप, एंड अगेन दिस इज ऑल्सो शोइंग यू द वाइल्ड टाइप, यानी कि 1:1 रेशियो है। अगर नॉन क्रॉस ओवर है तो 1:1 रेशियो होगा। सो दिस इज अबाउट 1, दिस इज अबाउट 1, और आप टोटल नंबर देखेंगे तो 4685 एंड 4759 आउट ऑफ 1000। सो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 46.85 एंड 47.59, और अगर आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 94.44% है जो टोटल क्रॉस में आपके आ रहे हैं नॉन क्रॉस ओवर टाइप के। यानी कि आपके पास गिवन डाटा अगर एक्स लिंक्ड रेसेसिव म्यूटेंट फीमेल और वाइल्ड टाइप मेल के बीच में एक्सप्रेशन कराया गया हुआ है, क्रॉसिंग कराया गया हुआ है, और उसके F1 जनरेशन को फिर से क्रॉस कराया गया, और उसमें जो हाईएस्ट डाटा मिलता है वो आपको नॉन क्रॉस ओवर टाइप का मिलता है। सबसे ज्यादा आपको नॉन क्रॉस ओवर टाइप मिलेंगे। अब सेकेंड कंडीशन देख लीजिए, therefore the flies that are yellow, white and echinus and those that are normal wild type, they for all three characters constitute the non crossover category. They are representing approximately 94.44% of the F2 generation. So out of the data, which is the highest number of crossover, this will give you the data about कि how much non crossover गैमिट्स आर फॉर्म्ड, एंड उनके क्रॉसिंग के बाद में जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं वो हाईएस्ट नंबर में आते हैं। अगर आप प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक को याद कीजिएगा कि डबल क्रॉस ओवर में जो आपके डाटा बने थे वो आपको कहा गया था कि जैसे ही सिंगल क्रॉस होता है तो अगला क्रॉस ओवर होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी घट जाती है। और ये इसलिए क्योंकि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो है प्रोबेबिलिटी वो एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो अगला जो डिस्कशन है हम लोगों का वो दिखाता है कि सेकेंड कैटेगरी डिमोन्स्ट्रेट दैट कैन बी इजिली बी डिटेक्टेड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबल क्रॉसओवर। तो बीच का जो क्रॉसओवर है उसको आप रुक जाइए, और डबल क्रॉसओवर को अगर आप इसके पनेट स्क्वायर को चेक कीजिएगा कि ऐसा हम मानते हैं कि येलो बॉडी, व्हाइट आई और एक्नस आई शेप के बीच में डबल क्रॉसओवर हुआ है, तो इनसे बनने वाले गैमिट कैसे होंगे। तो अगर इनसे बनने वाला गैमिट देखिएगा तो येलो बॉडी है और एकिनस शेप है और नॉर्मल आई है। W+ कहने का मतलब है कि वो नॉर्मल आई को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। डबल क्रॉसओवर फिनोटाइप, बिकॉज ऑफ देयर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस दे मस्ट बी प्रेजेंट इन द लीस्ट नंबर। तो टोटल डाटा में जो सबसे लीस्ट नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका वहां पे डबल क्रॉस हुआ होगा। इसके बाद एक और वीडियो जाएगा, आपको याद होगा कि मेथड 1 और मेथड 2 है मैपिंग को ये करें। अभी मैंने सिर्फ एनालिसिस पे एक वीडियो बनाया है। इसके बाद मेथड 2 मेथड होता है मैपिंग बनाने का, उसका अगला वीडियो उसी पे आने वाला है। तो अगर 2 डाटा आपके पास प्रेजेंट है, डाटा जो भी प्रेजेंट है उसमें से आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रॉसओवर पता करना है और लोवेस्ट नंबर ऑफ क्रॉसओवर पता करना। जो लोवेस्ट नंबर होगा वो आपको बता रहा है कि इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ डबल क्रॉसेस कितने हुए हैं, और हाईएस्ट वाला बताता है नॉन क्रॉसओवर टाइप का कि इसमें कोई भी क्रॉसओवर नहीं हुआ होगा। नाउ रिमेंबर दैट द ग्रुप रिप्रेजेंट द 2 इंडिपेंडेंट और साइमल्टेनियस सिंगल क्रॉस इवेंट्स। तो आपको ये भी चीज याद रखना है कि 2 ग्रुप ऐसे थे जिसमें सिंगल और इंडिविजुअल क्रॉस ओवर हुए थे, और उनका भी डाटा आपके पास में दिया हुआ है, दैट इज 1.5% और 4%। अब मैपिंग में इसका क्या इफेक्ट है, पहली बात तो आप इसको हटा दीजिए और आप देखिए कि सिंगल क्रॉसओवर के बीच में अगर हम येलो आई और व्हाइट बॉडी का बीच के डिस्टेंस को जानना चाहते हैं, तो अगर येलो आई और व्हाइट बॉडी के बीच में क्रॉस हुआ है
तो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट के सिंगल क्रॉस ओवर में, तो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है वो 1.5% है, और डबल क्रॉस में भी ये 1.5% एंड 0.06% यानी टोटल 1.56% है। दिस इज गिविंग यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉस ओवर बिटवीन W एंड Y एंड W, येलो आई एंड व्हाइट कलर बॉडी। तो ये एक क्रॉस ओवर का आइडिया देता है, क्योंकि अगर आप देखिएगा ज्यादातर मिस्टेक होने का चांस क्या है कि हम लोग सिंगल क्रॉस ओवर का सिर्फ एक ही डाटा कंटेन करते हैं। मेरे से भी होता था व्हेन आई वाज इन माय मास्टर्स। वेयर इज माय इरेजर, यस। जब आप मैं अपने इसमें था तो मुझे भी यही प्रॉब्लम होता था कि अगर आप सिंगल क्रॉस ओवर को देखते हैं तो नॉर्मली हम लोग 1.5 और 4.0 को ही कैलकुलेट करते हैं, लेकिन डबल क्रॉस ओवर इज ऑल्सो गिविंग यू द डाटा ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉस ओवर। तो यहाँ पे अगर मैं येलो आई और व्हाइट बॉडी का क्रॉस ओवर को 1.5 देख रहा हूँ तो ये तो डबल क्रॉस में भी हो रहे हैं ना। तो व्हाट इज द डाटा, दैट इज 0.06%, और टोटल 1.56% जो है दिस इज गिविंग यू द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, या हम लोग मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन बोल सकते हैं। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर बिटवीन व्हाइट आई एंड इक्विनस शेप, दैट इज 4 एंड 0.06, तो ये हो जाते हैं 4.06%। तो यही वो डाटा था जिसके एनालिसिस से आपको पता चला कि अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें, ठीक है, तो यू कैन ड्रॉ इट लाइक, इसको येलो कलर से बना दो, येलो बॉडी, व्हाइट आई और इक्विनस, येलो और व्हाइट के बीच में 1.56 मैप यूनिट, और व्हाइट और इक्विनस के बीच में 4.06 मैप यूनिट। येलो और इक्विनस के बारे में क्रॉसिंग ओवर में आपको इसके डाटा से ही पता चल जाता है कि ये दोनों हाईएस्ट डिस्टेंस के होंगे, यू कैन पुट इट इक्विनस दिस साइड एज वेल। बस इक्विनस को अगर आप इस साइड डालिएगा तो येलो वाले के साथ इक्विनस का फिर डाटा जो है वो भी आपको क्रॉस ओवर में दिखाई देता। लेकिन चूंकि येलो के साथ इक्विनस का क्रॉस ओवर में इफेक्ट में आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग मैपिंग का सीक्वेंस लिखते हैं क्रॉस ओवर के डाटा को यूज करके कि येलो आई और व्हाइट बॉडी के बीच में 1.56 है और 4.6, और इक्विनस वाले के बीच में 4.06 मैप यूनिट का डिस्टेंस है, एंड दिस इज हाउ द मैपिंग इज डन। ठीक है, तो जितना कॉम्प्लिकेटेड ये दिख रहा होता है इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, इट इज क्वाइट सिंपल टू ड्रॉ इट। इसके बाद अगर ये वाली चीजें समझ में आ गई है, अगला वीडियो संडे या मंडे तक में, मैं कोशिश करूंगा संडे तक में भी बना देने के लिए, तो संडे तक में आपके पास एक अगला वीडियो आ जाएगा जिसमें मेथड 1 और मेथड 2 इसके यूज किए गए हैं। यहाँ तक जो भी आपने वीडियो देखा है, दिस वीडियो इज स्पेशली डेडिकेटेड फॉर माई स्टूडेंट्स लाइक सौरभ, शिखा, महिमा, खुशी, सौम्या, श्रेया, अंकिता, ये उनके रिक्वेस्ट से ये वाली वीडियो बनाई गई थी। होपफुली अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। और अगर इसमें कहीं कुछ गलती है मेरे से या कुछ कमी रह गई है तो प्लीज़ बताइएगा, एंड कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा कि व्हाट यू ऑन विच टॉपिक एंड व्हाट टॉपिक यू वांट मी टू मेक द वीडियोज ऑफ। थैंक यू।